हेलो जी, मैं हूँ एक सिंपल सी हाउसवाइफ जिसकी ज़िंदगी में है घर का काम और बच्चे संभालना और खाना पकाना सभी के लिए और घर का पूजा पाठ और भी बहुत सारे छोटे मोटे बहुत सारे काम। लेकिन इसके अलावा मेरे पास अब एक और भी काम आ गया है और वो है आप सबका प्यार और सपोर्ट से मुझे मिला है। और वो है आप सबके लिए छोटे छोटे से व्लॉग्स बनाना, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी मेरा हो जाता है। तो गाइस, इसी तरह से आप सब मुझे सपोर्ट कीजिएगा और आप सबके सपोर्ट के से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ। तो गाइज़, अगर आज यहाँ पहुँची हूँ, कल आगे भी ज़रूर जाऊँगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो आज था सोमवारी का तीसरा दिन। तो तीसरे दिन पे मैंने बनाया था पार्थिव शिवलिंग। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आप सबको बता ही दिया था, जब मेरे हस्बैंड जी पूजा कर रहे थे। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड जी जब पूजा कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था, वो पूजा करके दुकान चले गए। उसके बाद थी मेरी बारी, मैंने भी पूजा पाठ किया। उसके बाद मैं कर रही थी लास्ट में आरती, और आरती करने के बाद मुझे करना है विसर्जन भोलेनाथ जी का। तो विसर्जन करने के लिए पहले वो जो दिया जलता है बोलते हैं उसे ठंडा करना पड़ता है, उसके बाद ही विसर्जन होता है। तो वहाँ पे मेरा दिया वगैरह ठंडा हो गया। मैंने अपने हस्बैंड जी को दुकान से बुला लिया था और दुकान से बुलाने के बाद हम लोग निकल पड़े थे शिवलिंग को लेके, पार्थिव शिवलिंग को लेके विसर्जन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं विसर्जन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ विसर्जन करने के लिए। यहाँ पे था मंदिर, बहुत ही प्यारा मंदिर है मेरे भोलेनाथ का। और नीचे है एक नहर जिसमें कि मैं करने जा रही हूँ विसर्जन। वहाँ देखिए प्यारा सा झरना भी बह रहा है। नहीं, वो झरना नहीं है, वो एक पाइप है जहाँ से मतलब वो क्या बोलते हैं, नगर निगम की तरफ से जो पानी आता है ना, वही पानी है। वही यहाँ पे बह रहा था नहर में। तो बहुत ही मस्त व्यू था यहाँ का। और यहाँ कुछ बच्चे नहा भी रहे थे और बहुत बदमाश बच्चे सब थे। वो बार बार मेरी तरफ आ रहे थे। मैं जब यहाँ पे आई थी विसर्जन करने के लिए, वो बार बार उसको उन्हें लग रहा था कि मैं कुछ लुटाने आई, लेकिन मैं कुछ लुटाने नहीं आई, मैं अपने महादेव को विसर्जन करने आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो भी चढ़ाया तो वो सब मैंने फिर से महादेव पे चढ़ाया, और जो भी मुझसे गलती सलती हुई उसके लिए क्षमा याचना की। और मैं जल भी चढ़ाई थी, मैं वो जल भी लेके आई। यहाँ पे मैं सोची कि इस जल का मैं क्या करूँगी। इस जल को मैंने इसी शिवलिंग पर फिर से दोबारा से डाल दिया, जो कि इस नहर के पानी में मिक्स हो गया, और ये बच्चे सब ना उसमें ही नहाने लगे। ये देखो, चलो अच्छा है, भला करते भोलेनाथ इन सभी का भी। तो यहाँ पे मैं विसर्जन कर रही थी। इन लोगों को लग रहा था कि मैं प्लेट के साथ ही विसर्जन करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। मैंने विसर्जन कर दिया भोलेनाथ जी के अच्छे से। और भोलेनाथ जी देखिए कहाँ चले गए, पता भी नहीं चला। भोलेनाथ को किसी भी रूप में आप पूजा करो, भोलेनाथ हमेशा हर रूप में बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो आज मेरे भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। यहाँ पे मैंने विसर्जन कर दिया। उसके बाद मेरे लोटे में लगी थी थोड़ी सी मिट्टी, तो मैंने उसे धोया। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए मंदिर की तरफ। तो यहाँ पे चलिए अंदर चलते हैं मंदिर की तरफ। जब आ ही गए तो अंदर मंदिर जरूर जाएंगे, दर्शन ज़रूर करेंगे। आज पता है, मैं कम से कम 2-3 मंदिर चले गई, क्योंकि वहाँ हमारे पास में भी मंदिर था, वहाँ पे भी मैं गई थी। अब इसके बाद मैं यहाँ भी आई हूँ, और इसके बाद फिर सोनरी चौक पे मंदिर है, फिर मैं वहाँ भी जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं अंदर आ गई और यहाँ पे आई हूँ। जल ना चढ़ाऊँ तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे भोलेनाथ की मर्ज़ी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता है। यहाँ क्या, कहीं भी एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सॉरी, कुछ वर्ड्स मुझसे मिस्टेक हो जाती है, तो उसे इग्नोर करना आप सब। और आप सब अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखना। आप सबको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट में लिखना हर हर महादेव। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड जी को लोटा पकड़ाया और उन्हें कहा कि आप भी जल चढ़ा दो, जब आप आए हुए मंदिर तो जल चढ़ा दो। लेकिन उन्होंने वो बोल रहे थे कि मैंने खाना खा लिया, मैं कैसे चढ़ाऊँगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, भोलेनाथ को सब स्वीकार है, बस दिल से और मन और भाव से चढ़ाना जल। तो उन्होंने जल चढ़ाया। उसके बाद हम लोगों ने चनामृत लिया। चनामृत लेने के बाद हम लोग निकल गए बाहर। बाहर निकलने के बाद मैंने अपना हैंड वॉश किया। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे, जो मैं घर से फ्रूट्स लेके आई थी, थोड़े बहुत फ्रूट्स लेके आई थी। और जानते हो, मैं 4 ही फ्रूट्स लाई थी, और 4 फ्रूट लाई, और यहाँ 4 बाहर बैठे हुए थे। मैंने